हेलो गाइस, वोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वोरा। आज आप लोगों के सामने एमएस चौहान के 55 क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों की जो स्क्रीन है उस पर क्वेश्चन जो है डिस्प्ले हो रहा है। एडिशन ऑफ Br2 टू सिस ब्यूटीन वुड गिव अ प्रोडक्ट विच इज कि ब्यूट जो है सिस ब्यूटीन दी गई है उस पर आप लोग ब्रोमिनेशन करवा रहे हो, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है बनेगा? एकायरल बनेगा, रेसिमिक बनेगा, मेजो बनेगा या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो इसका पता करने के लिए मैं आप लोगों को इजी वे से समझा रहा हूँ। मैं टिप्स देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ट्रांसब्यूटुइन होगा तो आप जैसे सिस ब्यूटुइन है, ब्रोमिनेशन का किसी भी एल्कीन पे जो एडिशन होता है वो जो है दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन होता है। तो आप ये सभी आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए मैं आप लोगों को जो है आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसके लिए मैं शॉर्टकट आपको दे रहा हूँ। तो ये जैसे कि आप शॉर्टकट यूज कर सकती हो HSBA। HSBA मीन्स जैसे हरा सेब, हरा सेब, हरा सेब शॉर्टकट बनाया। ब्लू या फिर ब्लैक, ब्लैक एप्पल। ठीक है, ब्लैक एप्पल। अपने मन में ये सोचना है, थोड़ा सा विजुलाइज करना है। ये दोनों हिंदी में हो गए और दोनों ये इंग्लिश में आ गया। हरा सेब, ब्लैक एप्पल। हरा एच मीन्स हरा, सेब, ब्लैक एप्पल। तो इसमें HSBA में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जितने भी आप लोगों के एल्कीन के साथ जो है यदि एल्कीन के साथ हाइड्रोजनेशन आप करवा रहे हो, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन है या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, या फिर आप लोग करवा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इनका जो एडिशन होगा एल्कीन पे वो कौन सा एडिशन होगा? सिन होगा। कौन सा होगा? सिन। लग रहा है पता? यदि आप लोग एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, हाइड्रोक्सिलेशन करवा रहे हो और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो ये जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा? सिन एडिशन होगा। और यदि आप लोग क्या करवा रहे हो जो है, यदि एल्कीन पे आप लोग जो है क्या करवा रहे हो? ब्रोमिनेशन करवा रहे हो। क्या क्या करवा रहे हो? बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन करवा रहे हो, तो वो जो एडिशन होगा एल्कीन पे, कौन सा एडिशन होगा? वो जो एडिशन होगा वो एंटी एडिशन होगा। कौन सा होगा? एंटी एडिशन होगा। कौन सा होगा? एंटी एडिशन। स्टूडेंट को क्लियर हो गया सभी को कि क्या मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को कि यदि एल्कीन पे हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा एडिशन होगा? सिन एडिशन होगा। कौन सा होगा? सिन एडिशन। और यदि एल्कीन पे जो है ब्रोमिनेशन हो रहा है तो वो कौन सा होगा? एंटी एडिशन होगा। इसी तरह से जैसे मैं एक और शॉर्टकट आप लोगों को समझा रहा हूँ, कार, CAR। ठीक है, कार को लेके चल रहे हैं हम लोग। कार, कार का मतलब क्या है कि यदि आपकी एल्कीन सिस है उस पर यदि आप एंटी एडिशन करवा रहे हो तो रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। और यदि मैं यहाँ पे एल्कीन मैंने कौन सी ले ली? ट्रांस ले ली, और इसमें मैंने जो एडिशन करवाया वही एंटी रखा मैंने। ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? मीजो कंपाउंड की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक जो आपका जो है एक कांस्टेंट रहेगा और दो जो है चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए को कांस्टेंट कर दिया है, ए जो है दोनों में कांस्टेंट है, तो दोनों सी और जो आर है वो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे यदि एल्कीन जो है वो सिस है, उसमें जो एंटी एडिशन जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? सिन एडिशन हो रहा है। तो क्या होगा आप बताओ? ये अब दोनों चेंज हो जाएंगे ना। ठीक है, ये चेंज हो गया और आपका यहाँ पे क्या होगा? एल जो है कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? बीजो प्रोडक्ट की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से स्टूडेंट जैसे मैं ट्रांस का ले रहा हूँ एडिशन, ट्रांस एल्कीन ले रहा हूँ, और ट्रांस एल्कीन में कौन सा मैं एडिशन करवा रहा हूँ? कौन सा करवा रहा हूँ? सिन जो है एडिशन करवा रहा हूँ, सिन एडिशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये फिक्स हो गया, तो अब चेंज हो जाएंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? तो अब यहाँ पे क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे टी कांस्टेंट था, टी को मैंने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो किस में चेंज आ रहा है? दोनों चेंज हो जाएंगे, सिन एडिशन और यहाँ पे क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी? फॉर्मेशन। आई थिंक आप लोगों को ये जो शॉर्टकट होगा वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे कि आप 55 क्वेश्चन जो है उसके बारे में आप लोगों को मैं क्लियर करवा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया सिस ब्यूटुइन, उसमें हम लोग ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। सिस यहाँ से क्लियर हो रहा है आप लोगों को। देखो, सिस ब्यूटुइन है, उसमें मैं कौन सा एडिशन करवा रहा हूँ? Br2 का। Br2 का जो स्टूडेंट एडिशन होता है वो कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन होता है। तो सिस
एल्कीन पे जब एंटी एडिशन होता है तो कौन सा होता है, रेसिमिक मिक्सचर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसका आंसर होगा बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी। चलो फिर भी आप लोगों को मैं इसको जो है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सिस ब्यूटुइन बनवा रहा हूँ, ठीक है, सिस ब्यूटुइन। आपको पता है सिस में दोनों जो CH3 ग्रुप होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम साइड होंगे, और ट्रांस में जो दो CH3 ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका क्या करवा रहा हूँ, ब्रोमिनेशन करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ब्रोमिनेशन जो होता है वो क्या होता है, जब हम लोग ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो क्या होगा, जब हम लोग ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो वो कौन सा एडिशन होता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। कौन सा होता है, कौन सा होता है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि ब्रोमीन जो है दोनों अटैच हो जाएंगे यहाँ पे, ये तो एक सिंपल एडिशन रिएक्शन है ना यहाँ पे। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में अभी 54 में नॉन क्लासिकल कैटाइन की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे दोनों बी आर जो है यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे एक बी आर यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक बी आर जो है जुड़ जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगा। पर ये जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा, एंटी होगा। दोनों बी आर जो ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब जैसे देखिए, देख सकते हो आप लोग कैसे मैंने वो किया, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो आप, ठीक है, कि ये आ गया, जब आपने एडिशन करवाया व्हाट विल हैपन नाउ, एडिशन करवा रहे तो क्या हो रहा है, ठीक है, CH3 CH3 ये आ गया ना, CH3 यहाँ पे भी बी आर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, बी आर अटैच हो जाएगा। पर दोनों जो बी आर होंगे वो एक दूसरे की क्या होंगे, एंटी पोजीशन पे होंगे। ये आ गया बी आर यहाँ पे और एक बी आर आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो ये जो एडिशन है वो कौन सा है, एंटी एडिशन है, क्योंकि दोनों बी आर जो है एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है दैट इज कायरल कार्बन है, ठीक है, और ये जो कार्बन है दैट इज ऑल्सो कायरल कार्बन है। आपको यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है, पीओएस नहीं है यहाँ पे, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा स्टूडेंट्स वो कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं कि इसका मिरर इमेज इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, ठीक है। तो ये आ गया बी आर और यहाँ पे क्या आ गया H, और यहाँ पे आ गया H और बी आर। तो आपको पता लग गया होगा कि ये दोनों जो है एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, और ये मिरर इमेजेस जो है दैट विल डज नॉट मतलब सुपर इम्पोज नहीं कर रही। तो ये क्या हो रहा है, दोनों का ये 50% ये फॉर्म हो रहा है और 50% क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 50% ये फॉर्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों जो है क्या कर रहे हैं, दोनों 50-50% फॉर्म हो रहे हैं। और आपको पता है कि जब जो है 50-50% डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, तो कौन सा कंपाउंड क्या बनता है, उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 55 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी मतलब वैसे करके बता दिया था, शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिया था, और थोड़ा सा एलेबोरेट करके भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि एडिशन ऑफ Br2 टू ट्रांसब्यूटुइन, एडिशन ऑफ Br2 टू क्या बोला, एडिशन ऑफ Br हो रहा है, किस में हो रहा है, ट्रांसब्यूटुइन में हो रहा है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है फॉर्म होगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी आप लोगों को टिप्स दिया था मैंने कि जब एल्कीन ट्रांस होती है उसमें जो है एंटी एडिशन होता है, तो मीजो कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी, ठीक है। और यदि मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूं तो कैसे होगा, ठीक है। तो मैं कौन सी ले रहा हूँ, ट्रांस एल्कीन ले रहा हूँ। यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। और आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि जब ब्रोमिनेशन होता है, एल्कीन का जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो कौन सा एडिशन होता है, कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। कौन सा, एंटी एडिशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटी एडिशन हो रहा है, आपको पता है बी आर दोनों जुड़ जाएंगे, एंटी एडिशन होगा। और जब हम लोग एल्कीन कौन सी हमारी, ट्रांस एल्कीन पे, ट्रांस एल्कीन पे कौन सा एडिशन हो रहा है, कलर चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा,
जब ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन होता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? मीजो कंपाउंड। ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो मीजो कंपाउंड की क्या होगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, मीजो कंपाउंड बन जाएगा। इस टाइप से मीजो कंपाउंड बनेगा। देखो आप, मीजो कंपाउंड, ये आ गया CH3, और यहाँ पे भी क्या होगा? CH3। ये आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या आएगा? Br, और यहाँ पे क्या आएगा? Br। अब आप लोग देख सकते हो कि स्टूडेंट्स, मीजो कंपाउंड कौन से होते हैं? मीजो कंपाउंड्स वो होते हैं जो जिनमें कायरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकल, वो दोज कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इवन द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कायरल कार्बन एटम आ रहे हैं, दो कायरल कार्बन सेंटर है, ठीक है, दो कायरल कार्बन है, फिर भी जाके ये जो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कायरल कार्बन। ठीक है, क्योंकि बिकॉज क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। आप देख सकते हो कि बिल्कुल हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे भी आ रहा है, ब्रोमीन यहाँ पे भी आ रहा है, और इसके नीचे कौन आ रहा है? CH3 आ रहा है, ऊपर भी CH3 आ रहा है। तो इसमें क्या आ रही है? आप देख सकते हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये जो कंपाउंड जो है दैट विल बिकम क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है, और फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, तो वो जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। तो जब हम लोग ट्रांसब्यूटाइन में जो है ब्रोमीन का एडिशन करते हैं तो हमारा मीजो कंपाउंड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।